ओम शांति। क्रिश्चियनिटी में बहुत पहले कभी एक संत हुए थे जिनका नाम था टर्टिलियन। तो उस टर्टिलियन ने एक बहुत सुंदर बात कभी लिखी थी। उसने लिखा था कि भगवान के दर्शन होने से पहले अविश्वास रहता है। अगला वाक्य लिखा था कि भगवान के दर्शन होने के बाद भी अविश्वास रहता है। तो उसके शिष्य ने उनसे पूछा था, ऐसा क्यों? भगवान मिलने से पहले, भगवान के दर्शन से पहले अविश्वास रहना तो ठीक है, पर भगवान मिल गया उसके बाद भी अविश्वास? तो उन्होंने कहा, हाँ, भगवान मिलने से पहले तो अविश्वास रहता है, क्योंकि वो पता नहीं है कि नहीं है, पता नहीं कहाँ रहता है, पता नहीं कैसा है। और जब मिल जाता है तो अविश्वास इसलिए होता है कि मिल गया, जो सोचा नहीं था वो भी हो गया। ऐसा भी हो सकता है क्या? ये सोच सोचकर फिर अविश्वास आता है एक दूसरे रीति से कि जिसके लिए सोचा था वो कभी मिलेगा ही नहीं, वो हमको मिल गया। ये सोचकर अविश्वास होता है। जो जिसे पाना असंभव कहा गया है वो मिल गया। वो मिल भी सकता है कि नहीं, ये पहले पता नहीं था, अब मिल गया, इसलिए एक पॉजिटिव अविश्वास है। ऐसी एक अद्भुत चीज उसने कभी लिखी थी। तो जीवन की इस यात्रा में जब भगवान मिल जाए और उसके बाद बहुत सारे अनुभव होने लगे परमात्मा प्रेम के, परमात्मा मदद के, परमात्मा साथ के, तो यहाँ पर भी कभी कभी लगता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या? ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो इस ब्राह्मण जीवन में हर दिन इन तीन चीजों के अनुभव हमको होना चाहिए। एक, परमात्मा साथ, परमात्मा प्रेम और परमात्मा मदद। सबसे पहले ईश्वरीय प्रेम, उसका प्रेम, हर दिन उसका प्रेम एक नए ढंग से अनुभव हो। ऐसा अनुभव हो कि पहले संसार की आत्माओं का जो जीवन है वो अब हमारा जीवन नहीं है। इस जीवन में परमात्मा प्रेम समाया हुआ है। तो ये जीवन वैसा नहीं हो सकता जैसा कि संसारी आत्माओं का जीवन है, या बाहर की आत्माओं का जीवन है, या उन आत्माओं का जीवन है जिन्होंने भगवान को पूरी रीति से नहीं पहचाना है। तो पहला अनुभव जो हमको बढ़ाना है वो कौन सा है? परमात्मा प्रेम का अनुभव। दूसरा है परमात्मा साथ का अनुभव, कि जहां भी हम जा रहे हैं, कहीं पर भी हो, वो हमारे साथ है। चाहे कितनी भी विकराल परिस्थिति हो, समस्या हो, स्थान हो, खतरनाक स्थान हो, वहां पर भी हम चले जाए तो हमें ये अनुभव होना चाहिए कि भगवान मेरे साथ है। अंगरक्षक, गॉड एज बॉडीगार्ड, ये एक अनुभव है कि भगवान मेरा कौन है? अंगरक्षक है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कितना भी खतरनाक स्थान हो, भूकंप आ जाए, प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, एकदम ऐसी परिस्थिति आ जाए जीवन में कि जहां हम अकेले हैं, वहां ये अनुभव कि वो मेरे साथ है। केवल थियरी नहीं, प्रैक्टिकल ऐसा अनुभव। परंतु उसके लिए लंबे समय से हमको एक प्रैक्टिस भी चाहिए, कि जैसे दिनचर्या में भी वो बीच बीच में हमारे साथ है। दिनचर्या में बीच बीच में भी जैसे वो ऊपर है, उसकी किरणें निकलकर मुझ पर पड़ रही है। जो भी अभ्यास हम चाहे वो कर सकते हैं, परंतु करना जरूर है। उसका साथ का अनुभव। और तीसरा कौन सा कहा? उसकी मदद, उसकी मदद। जरूरी नहीं है कि उसकी मदद डायरेक्ट आए, उसकी मदद कहीं ना कहीं से आएगी।
किसी ना किसी के मुख से ज्ञान के द्वारा उसकी मदद आएगी, किसी ना किसी की दृष्टि से, वाणी से, वृत्ति से, प्रेजेंस से, अस्तित्व से, समीपता से उसकी मदद का अनुभव होगा। तो उसकी मदद कभी कभी व्यक्ति होगा ही नहीं, फिर भी ऐसा अनुभव कि वो उसने हमें मदद की है। ये जो है एक मेंटल हैबिट इसको बनाना है। जैसे बहुत बड़ी बीमारी का पता चलने वाला है, जैसे लग रहा है कि ये बीमारी हो सकती है, परंतु जब बाद में पता चला कि वो नहीं है, ये है, तो इसमें हम कहते तो है मुख से कि उसने सूली से काटा या कांटा से राई बन गया, परंतु हमको आंतरिक ऐसा अनुभव हो कि ये वास्तव में उसकी मदद हुई है। छोटी छोटी चीजों में, छोटी सी चीज होगी, बहुत बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं है, छोटी सी भी चीज में ये उसकी मदद है। ये जो भाव है ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है। और एक चीज, ये तो कहा 3 बातें। हमारा मन या हमारे मन के 2 तल है, एक है विचार का तल, एक है भावना का तल। विचार का जो तल है, थॉट का जो तल है, उस पे हम बहुत श्रेष्ठ विचार करते हैं, सबके प्रति कल्याण की भावना है, कल्याण का सोचते हैं। वो विचार का तल है, उसमें श्रीमत है, उसमें ज्ञान है, हमको सब पता है क्या करना है। परंतु एक दूसरा तल है भावना का, और वो यदि हम गहराई से देखें तो हमारी जितनी आसपास की आत्मा है, क्या उनके सबके प्रति पॉजिटिव भावना है? नहीं है। अगर हम गहराई से देखें तो हर एक आत्मा के प्रति कभी ना कभी निगेटिव भावना उत्पन्न हुई है। हम काम करते हैं विचारों के तल पर, परंतु भावनाएं वैसी ही रह जाती है। इसके लिए हमको विचारों के तल पर पता है ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, परंतु काम हम एग्जैक्टली कर्म में जब आते हैं, विचारों के तल से नहीं आते, भावनाओं के तल से आते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है, अब उसकी कोई एक आदत है जो हमने देखी है हमेशा, कि वो जैसे किसी को नींद करने की आदत है योग में, तो हम रोज देखते हैं, तो उसके प्रति हमारी भावनाएं जो है वो शुद्ध नहीं है। एक उदाहरण दिया। या दूसरा, आगे आगे करता है कोई, या दूसरा कोई परेशान करने की ही आदत है किसी को, हमको, तो उस आत्मा के प्रति हमारी जो भावना है वो शुद्ध नहीं है। हाँ, विचारों के तल पे हम कहते हैं कि शुभ भावना होनी चाहिए, शुभ कामना होनी चाहिए, परंतु हम कार्य व्यवहार में जो आते हैं वो भावना के तल से आते हैं, विचार के तल से इतना नहीं आते। हमेशा जरूरी नहीं है कि हम विचार करेंगे और फिर ही कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट जो कांटेक्ट होता है वो भावना के तल पर होता है। जैसे एक आत्मा है और उसके लिए हमारे मन में निगेटिव है, अंदर ही अंदर समाया हुआ है। यदि हम अपने ही घर में देख लें, हमारे घर में यदि 4 लोग हैं, या जो डिपार्टमेंट है या जहां काम करते हैं, जो संगठन है, उसमें 50 लोग हैं, उन 50 लोगों के प्रति कभी ना कभी हमारे मन में कोई ना कोई नेगेटिव संकल्प आया है, और वो नेगेटिव संकल्प एक आया, फिर कुछ दिनों के बाद फिर से आया, फिर तीसरा आया। हमने कुछ कहा नहीं और ना ही उसके प्रति कभी गलत व्यवहार किया, परंतु वो नेगेटिव संकल्प जो है वो जमा हो रहा है अंदर ही अंदर। वो भावनाएं जो है ना वो जमा हो रही है, और जरूरत उसको अवसर मिलेगा तो वो एक दिन रिएक्ट, वो कार्य में आएगी। तो काम 2 तल बताए, एक है विचार का तल और दूसरा है भावना का तल। विचार के तल पे हमने बहुत काम किया, ज्ञान सुना, मुरली लिखी, पॉइंट सुने, क्लासेस सुनी, सब कुछ किया, ये सब विचार का तल है। परंतु जो भावना का तल है, द प्लेटफॉर्म ऑफ फीलिंग्स, वो जो भावना का तल है, उसमें एक एक्सपीरियंस करना है। अमृत वेले जितनी आत्माओं के हम संपर्क में हैं, जितनी भी आत्माओं के, सबको एक बार इमर्ज करना है और देखना है मेरा इनके प्रति क्या भावना है मेरी। वो यदि सेंटर पे रहते हैं, घर पे रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, मधुबन में रहते हैं, किस डिपार्टमेंट में है, जो भी आसपास ऑफिस में है,
जो भी आसपास जितनी भी आत्माएं हैं, एक एक आत्मा को सामने रखो और सोचो कि इसके प्रति मेरे क्या भाव है। तो हमको पता चलेगा कि इसके प्रति भी मैंने ऐसा ऐसा सोचा था। क्यों सोचा था? क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। इसका मतलब हमारे पास शुभ भावनाओं का स्टॉक कम है, क्योंकि हमने ऐसा सोचा उसके बारे में ना कभी तो सोचा ही था। और बहुत सोचने के बाद पता चलता है उसमें कुछ ना एक तो गुण है, परंतु फर्स्ट लुक जो है, पहला अवलोकन, उसमें यह पता चलता है कि हमने उसके बारे में ऐसा सोचा था। अब भगवान का कहना है कि हर एक के प्रति भाव तुम्हारे शुद्ध हो। तो हमें एक एक्सपीरियंस करना है अमृत वेले। जितनी आत्माओं को हम जानते हैं, जितनी आत्माओं के हम संपर्क में हैं, वो ये भी हो सकता है कि कोई यहां आए, 10 लोग आए, ठीक है, घूमने आए, साइट सीइंग के लिए आए, और उनको हमने ज्ञान सुनाया, और ज्ञान सुनाते सुनाते किसी ने कुछ ऐसे प्रश्न पूछ दिए कि हमको थोड़ा सा उनको चुप करना पड़ा। तो वहां पर भी हमारी उनके प्रति भावनाएं अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने प्रश्न ही ऐसे पूछे या कुछ निगेटिव कह दिया कि हमने सुना है आपकी संस्था में ऐसा ऐसा होता है, जबकि हम उनको सुना रहे थे आत्मा और परमात्मा के बारे में, और अचानक किसी ने उठ के कह दिया ऐसा। या सेंटर पर कोई जिज्ञासु आए, आजकल सब लोग पढ़ के आते हैं इंटरनेट से, बहुत सारी नेगेटिव पॉजिटिव सब चीजें पढ़ के आते हैं, तो उनको पहले से ही बहुत सारी चीजें पता होती है। तो उस समय हमारी उस आत्मा के प्रति क्या फीलिंग्स रही? तो फीलिंग्स की चेकिंग, किसकी चेकिंग करनी है? फीलिंग्स की चेकिंग और उनका प्यूरिफिकेशन। चेकिंग ऑफ फीलिंग्स एंड देयर प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, ये भी एक प्रश्न है। यदि ये आत्मा है, ठीक है, एक एक्स आत्मा है, अब जब भी हम कुछ करते हैं वो हमें टांग डालती है या हमको रोकती है या कुछ ना कुछ कहती है या गलत व्यवहार करती है हमारे साथ या अविश्वास दिखाती है या धोखा दिया होगा किसी ने शायद। तो ऐसी आत्माओं के प्रति भी, जबकि भगवान खुद कहता है मुरली में, कल की जो अव्यक्त वाणी है संडे की, उसमें भी कहा है बाबा ने कि जो लास्ट है वो भी बाबा को प्रिय है और वो भी श्रेष्ठ है। अभी ये लेवल ऑफ फीलिंग्स हमारी शायद नहीं है। तो काम किसके तल पर करना है? फीलिंग्स के तल पर, इमोशंस के तल पर, जज्बात जिसको कहेंगे, उसके तल पर काम करना है। चेक द फीलिंग्स। जितने फीलिंग्स है आत्माओं के बारे में, आसपास के बारे में, सेंटर इंचार्ज या दूसरी बहन या छोटी बहन या कन्या या कुमार या भाई या बहन या माता या बाहर का कोई या स्टूडेंट या जिज्ञासु, कोई भी। जैसे यहां पर कई लोग आए, आज हमने 10 ग्रुप्स को समझाया, ठीक है। अब 10 ग्रुप्स में से 1-2 ग्रुप में ऐसे लोग थे कि जो थोड़े से अलग प्रकार के थे, और उसने कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए कि एक सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए एकदम हमारे मन में थोड़ा सा ये हो गया। तो वो भी तो फीलिंग्स की अशुद्धि हो गई। तो रोज 2 बार एक अमृत वेला, सब आत्माओं को इमर्ज करना, हमारे आसपास रहने वाली, और उनके प्रति हमारे क्या भाव है उसको चेक करना। हो सकता है वो आत्माएं वो हो कि जो जिनसे हमारा कुछ ज्यादा कांटेक्ट नहीं है, परंतु जो स्थान में हम काम करते हैं वहां की आत्माएं हैं रहने वाली। एक तो ये। दूसरा टाइम है शाम का। फिर से शाम का टाइम जो है वो 2 चीजों के लिए है। एक तो योग तो है ही है, परंतु योग के साथ साथ बाबा को, जो बाबा कहते हैं ना चार्ट, तो चार्ट 2 टाइम देने हैं। एक तो रात का जो है वो याद का, परंतु जो इवनिंग का टाइम है उसमें हमने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या किया वो बाबा को सुनाना है। 6:30 to 7:30 का जो टाइम है उसके बीच में दिनचर्या में सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ दिनचर्या में, वो कुछ भी बात हो सकती है, परंतु वो सुनाएंगे ना 10 मिनट, तो माइंड हल्का हो जाएगा। क्योंकि रात के समय हमने कहा है हम चार्ट, वो योग का चार्ट है, लिखना या बताना वो दूसरी बात है, परंतु इवनिंग पीरियड जो है,
ये पीरियड में रुक कर सबसे पहले योग चालू करने से पहले आज क्या क्या हुआ, क्या क्या सेवा की या किस किस से मिले, या आज बाबा ने कहा ना सुबह की मुरली में टाइम वेस्ट कितना किया, झरमोई जगमोई। आज की मुरली में और एक चीज है, यहां से बच्चे घूमने जाते हैं और ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हैं। सुबह की मुरली में है घूमने फिरने जाते हैं और क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। किस में टाइम वेस्ट करते हैं, इधर उधर की बातें करने में टाइम वेस्ट करते हैं। मुरली में एक बहुत बहुत पावरफुल महावाक्य आया है आज, बहुत पावरफुल। बाबा ने कहा सुबह की मुरली में पढ़ाई के लिए कहा, दिन रात, क्या कहा, दिन रात बत्तियां जगाकर, दिन रात बत्तियां जगाकर। एक तो ये, दूसरा खाना छोड़कर, तीसरा, और दूसरा मर झुर कर भी इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। ये किस लिए कहा बाबा ने, टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना उसके लिए। बाकी सब कुछ करने के लिए टाइम है, इस पढ़ाई के लिए इतना टाइम नहीं। जितना टाइम इस पढ़ाई को देना चाहिए उतना दे रहे क्या, शायद नहीं दे रहे। हमारा टाइम देना अर्थात मुरली सुनना और सुनाना, इसको खाली ज्ञान नहीं कहते। उस ज्ञान का डेप्थ में जाकर उसका चिंतन, उस ज्ञान की गहराई में जाकर उसका चिंतन, जो एक एक पॉइंट उसमें आता है। क्यों ऐसा कहा है, बीच में आया था ये दुख का घाट है, क्यों इसको दुख का घाट कहा। यहां पर रावण राज में घुट घुट कर मरना होता है, कल की मुरली में था। क्यों ऐसा कहा, बाप बच्चों को वैराग दिलाते हैं। कुछ दिनों पहले था शोक वाटिका है। मुरलियों में बहुत सारे महावाक्य आते, उनको कैच करना है। तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहली बात बताई कि ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय साथ और ईश्वरीय मदद, इन तीन चीजों का अनुभव। दूसरी बात बताई, दो तल है, एक विचार का तल और दूसरा फीलिंग्स का तल। तो काम अभी किस पर करना है, ज्यादा फीलिंग्स पर, कि मेरी फीलिंग्स क्या है, कहां पर फीलिंग्स में इंप्यूरिटी आती है। इंप्यूरिटी मतलब वैसी संसार वालों की जैसी तो इंप्यूरिटी नहीं आएगी, परंतु इंप्यूरिटी अर्थात निगेटिव किसी के प्रति, वेस्ट किसी के प्रति, या शुभ भावना कम होना। जैसी कुछ कुछ आत्मा होगी कि जो हमेशा सामने 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 करेंगे, दिखावे की कोशिश करेंगे, तो हमारी उनके प्रति भावनाएं थोड़ी कम शुद्ध रहती है। या कोई ऐसी होगा जिसको ज्यादा बुद्धि नहीं है, जो भी कहेंगे गलत ही कहेंगे। ऐसी आत्माओं के प्रति हमारी भावनाएं जो होती है वो शुद्ध नहीं रहती है। या किसी का पर्टिकुलर एक स्वभाव है और वो ऐसा स्वभाव है कि जो भी वो करते हैं दुखी मिलता है दूसरी आत्माओं को, ऐसा स्वभाव है किस किस का। परंतु उनका स्वभाव चाहे कुछ भी हो या क्या भी हो, हमारा क्या है, हमने कौन सी भावना रखी उनके प्रति। तो ये दो तलों पर काम करना है। फिर बाबा ने आज की मुरली में जो कहा टाइम वेस्ट, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये विषय तो सबको पता है कि ब्राह्मणों का समय कहां कहां वेस्ट होता है। बात है कैसे अपने समय का प्रबंध या मैनेजमेंट हमको करना है, क्या हम करें सुबह से लेकर रात तक कि जिसमें टाइम वेस्ट ना हो। तो इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे जिसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, जो कि आज की मुरली में कई बार आया हुआ है। कई बार बाबा ने बार बार कहा है कि बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, चेक करो मैंने बाप की याद में कितना समय बिताया, कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ है, ये सारा चेकिंग करो। तो इसमें कुछ हम 5-6 पॉइंट्स देखेंगे कि कैसे हम एक दिनचर्या की प्लानिंग करें। ठीक है, इसमें है सबसे पहली पॉइंट है कि आज रात सोते समय ही कल के दिन की प्लानिंग करनी है, थोड़ी सी रफ प्लानिंग। आज से चालू होगा कल की प्लानिंग।
कल की प्लानिंग में जैसे कि आज रात में हम थोड़ी सी प्लानिंग कर ले, ये फर्स्ट पॉइंट है कि पहले दिन ही प्लानिंग करना। उसमें थोड़ी सी प्लानिंग ये करें कि अमृत वेला कितने बजे उठना है, जितने बजे उठना है उतना ही ठीक है कि थोड़ा और पीछे जाए, 3:30 बजे उठ रहा है कि उससे भी थोड़ा पीछे जा सकते हैं, कि वही चलने दे, या रोज लेट हो रहे हैं तो वैसा ही चलने देना है कि थोड़ा और पीछे आना है और उसको सेट करना है। तो फर्स्ट प्लानिंग जो होगी वो तो अमृत वेला की होगी, ये मुख्य प्लानिंग है। और सारे दिन भर में यदि कोई इंपॉर्टेंट काम करना है दूसरे दिन तो वो पहले से ही लिख के रखना। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि प्लान बिफोर हैंड, पहले ही दिन। दूसरा है अमृत वेला पूरा हो गया, अब अमृत वेले के बाद का जो समय है 7 o'clock तक, ये समय में टाइम बॉक्सिंग करनी है। टाइम बॉक्सिंग सुना है सबने? टाइम बॉक्सिंग टाइम मैनेजमेंट में आता है। तो टाइम बॉक्सिंग किसे कहते हैं? टाइम बॉक्सिंग अर्थात जैसे 7 से 8 मुरली, 8 से 9 तक नाश्ता, 9 से 9:30 तक ट्रैवल या कहीं जाना है, फिर 10 से 5 बजे तक अपना जॉब। टाइम हर चीज के लिए सेट करना, इसको कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। हाँ, वो अलग चीज है कि जब हमारी दिनचर्या एकदम ही रैंडम है, जहां पे कभी भी कहीं पर भी जाना पड़ सकता है, परंतु ऐसा रोज ही होगा ऐसा नहीं है। हर दिन का हर एक का थोड़ा तो फिक्स दिनचर्या है। तो यहां पे क्या करना है, टाइम बॉक्सिंग करनी है। कि जैसे टाइम बॉक्सिंग में हमने सुबह 9 बजे तक का कर लिया, 9 बजे के बाद अभी 9 से 1 बजे तक क्या करना है या 2 बजे तक क्या करना है। किसी से मिलना है वो थोड़ा सा नोट कर लेना, उसके लिए या तो डायरी बना सकते हैं या तो मोबाइल में भी कर सकते हैं, जो कर सकते हैं मोबाइल में भी बहुत सारे छोटे छोटे लिखने की चीजें आती है, उसमें भी आप लिख सकते हैं। एक तो ये, तो इसको कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। टाइम फिक्स करना हर चीज के लिए। ऐसा नहीं कि अब किसी कोई आया है कोर्स कराना है तो कितना भी घंटे कोर्स करा ही रहे, जैसे हम फिक्स रखते हैं 7 से 8 तक कोर्स कराएंगे, बस उतना वो फिक्स है। उसके बाद में नेक्स्ट व्हाट, क्योंकि हम यदि रोज ये आदत डालेंगे टाइम बॉक्सिंग की तो ही थोड़ी सी दिनचर्या हमारी सेट होगी। नहीं तो दिनचर्या में कभी कुछ भी कर रहे कभी कुछ भी कर रहे, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। कोई चीज कोई आ गया उसके साथ में 2 घंटा भी बिता दिए, कोई आ गया उसके सामने आधा घंटा कहीं घूमने चले गए, कोई उसमें ये नहीं है। अनलेस एंड अनटिल हमारे पास टाइम बॉक्सिंग हो। टाइम मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है टाइम बॉक्सिंग का। तो ये दूसरा। तीसरा है प्रायोरिटाइज करना, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन सा है आज,